एक उद्योगपति के बेटे विजय माल्या ने बचपन में सीखा मेहनत और अनुशासन। किंगफिशर, फॉर्मूला 1 और भव्य पार्टियों से बना उनका ब्रांड किंग ऑफ गुड टाइम्स। लेकिन फिर आया कर्ज, डिफॉल्ट और गिरावट। साम्राज्य टूटा और वो गायब हो गए। 9 सालों तक भारतीय मीडिया ने उन्हें बिना सुने हीरो से जीरो बना दिया। सरकार ने अब पुष्टि की 14,000 करोड़ रुपए उनकी संपत्तियों से वसूल किए जा चुके हैं। अब पहली बार विजय माल्या बोल रहे हैं अपनी कहानी, अपनी सच्चाई। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास सारांश में, जहां हम बात करेंगे राज शमानी के पॉडकास्ट फिगरिंग आउट के उस एपिसोड की जिसमें विजय माल्या ने 9 साल बाद पहली बार खुलकर अपनी कहानी बताई। विजय माल्या, जिन्हें कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, ने इस बातचीत में अपने बचपन, बिजनेस की शुरुआत, किंगफिशर एयरलाइंस के उतार चढ़ाव और अपने जीवन के संघर्षों के बारे में खुलकर बात की। पॉडकास्ट की शुरुआत में माल्या बताते हैं कि उन्होंने अब क्यों बोलना चुना। उनका कहना है कि भारतीय मीडिया ने उन्हें लगातार निशाना बनाया और बिना पूरी कहानी जाने उन्हें हीरो से जीरो बना दिया। वे कहते हैं कि सरकार ने हाल ही में उनके संपत्तियों से 14,000 करोड़ से ज्यादा की वसूली की पुष्टि की है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि वे अपनी सच्चाई सामने रखें। Restored properties of 22,280 crores in major cases. And I would like to list the number of cases, sir. Vijay Maल्या case, 14,131.6 crore. Complete amount of the attached property has been restored to the public sector banks. अपने बचपन के बारे में बात करते हुए माल्या बताते हैं कि उनके पिता ने उन्हें कड़ी मेहनत और शिक्षा का महत्व सिखाया। वे कहते हैं कि वे किसी भी तरह से एक बिगड़े हुए अमीर बच्चे नहीं थे, बल्कि कॉलेज के दिनों में वे एक मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में काम करते थे। फिर वे अपने बिजनेस के सफर की बात करते हैं, जिसमें शराब के ब्रांड्स की सफलता, बर्जर पेंट्स का अधिग्रहण और किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत शामिल है। वे बताते हैं कि उनका फ्लैम्बॉयंट स्टाइल एक बिजनेस रणनीति थी, लेकिन मीडिया ने इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। किंगफिशर एयरलाइंस के पतन पर वे कहते हैं कि सरकार ने एयरलाइन को छोटा करने से मना किया था और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कंपनी के कर्ज की गारंटी दी थी। उनका मानना है कि भारत में बिजनेस फेलियर को अक्सर धोखाधड़ी माना जाता है, जबकि उन्होंने कर्ज चुकाने की पूरी कोशिश की। अपराध के आरोपों को लेकर माल्या कहते हैं कि उन्होंने कभी पैसा नहीं उड़ाया या धोखाधड़ी नहीं की। उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गईं और बेची गई, और उन्होंने जितना उधार लिया उससे ज्यादा चुका दिया। वे किंगफिशर कर्मचारियों के लिए अफसोस जताते हैं और एयरलाइन के बंद होने पर माफी मांगते हैं, लेकिन कहते हैं कि मीडिया ने उनकी छवि खराब की। पॉडकास्ट में वे फॉर्मूला 1, IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और किंगफिशर कैलेंडर जैसी उनकी अन्य सफलताओं के बारे में भी बात करते हैं। वे अपनी कारों के शौक, माता पिता के साथ रिश्ते और महंगी खरीदारी के किस्से भी साझा करते हैं। अंत में जब उनसे पूछा जाता है कि क्या वे भारत लौटेंगे, तो वे कहते हैं कि अगर उन्हें निष्पक्ष न्याय मिलेगा तो वे लौटने को तैयार हैं, और अगर दोषी पाए गए तो परिणाम भुगतने को भी तैयार हैं। राज शमानी इस एपिसोड को खत्म करते हुए कहते हैं कि यह बातचीत विजय माल्या को न तो हीरो बनाती है और न ही खलनायक, बल्कि यह हमें सवाल पूछने और कहानी के हर पहलू को समझने का मौका देती है। विजय माल्या की कहानी महत्वाकांक्षा, विवाद, संघर्ष और पछतावे की है, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। अगर आप पूरी कहानी विजय माल्या की जुबानी सुनना चाहते हैं तो फिगरिंग आउट का यह एपिसोड जरूर सुनें।